सर्दियों के समय में हर किसी के घर में बनने वाले ये बहुत ही टेस्टी लड्डू, जो कि मैं खुद से बनाने वाली थी, अपने घर में मैं ट्राई कर रही थी बनाने का। वैसे तो बचपन में मम्मियों ने बहुत ये बना बना के खिलाया, पर उस टाइम हमें कदर नहीं होती थी, हमें लगता नहीं था कि इतना मेहनत लगता है बनाने में। तो उसके लिए पहले शुरुआत करते हैं लकड़ी इकट्ठा करने की, क्योंकि ये गैस पर बनाने से बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं इसे चूल्हा पर बनाऊँगी, और चूल्हा भी मैं खुद से ही रेडी करने वाली हूँ। तो उसके लिए पहले मैं लकड़ी इकट्ठा कर लेती हूँ। लकड़ियों के लिए ये लकड़ियों को पतले पतले टुकड़ों में काट लिया है। अब इसको हम जलाएंगे, इससे ही बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं चूल्हे की जो तैयारी कर रही हूँ, ये ईंट जोड़ करके चूल्हा बनाऊंगी। और इस पर देखिए 3 ईंट रखे मैंने, और ये हमारा चूल्हा रेडी हो गया। अब इस पर मैं कढ़ाई रख करके देख रही थी फिट बैठ रहा था या नहीं बैठ रहा था, पर ये थोड़ा सा हिल रहा था, पर एडजस्ट कर लिया मैंने। अब इसको मैं आग जलाऊंगी। आग जलाने में बड़ी ही मुश्किल हो रही थी, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने आग जलाया। वो बहुत सारे पेपर थे, उससे मैंने आग जला लिया। अब ये आग जलकर रेडी हो गया है। अब मैं इस पे बनाऊंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो मैं कढ़ाई रखी हूँ इसके ऊपर। कढ़ाई जब गर्म हो जाएगा, फिर हम इस पे ट्राई करेंगे, जो भी मतलब बनाना है उसको हम इसमें बनाएंगे। कढ़ाई गर्म होने के बाद मुझे इसमें डालना है चूड़ा। पहले हम चूड़े को फ्राई कर लेते हैं। चूड़े को मैं तो चूड़ा ही बोलती हूँ, आप लोग क्या बोलते हैं, शायद और जगह पोहे भी बोले जाते हैं। बट इस चूड़े को मैं फ्राई करूँगी अच्छे से। जब ये भून करके कड़क हो जाता है, क्रिस्पी हो जाता है, वो कर कर करके टूटने लगता है, तो इसके बाद इसे भूनने में बड़ा ही दिक्कत आ रही थी। पूरा धुआं मेरे फेस पे ही पड़ रहा था और धूप भी लग रहा था। तो हमने सोचा चूल्हे का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। तो चूल्हे का डायरेक्शन मैंने चेंज किया। उसके बाद फिर से मैं अपने काम पे लग गई। फिर मैं चूल्हा पे बनाने लग गई, चूड़ा फ्राई करने लग गई। तो मैंने करीबन लिए थे 1 किलो 2 किलो चूड़ा लिया था मैंने। तो पहले मैं धीरे धीरे करके चूड़ा को फ्राई कर लूँगी। लोहिया छोटा था तो इसमें ज़्यादा अट नहीं रहा था, पर आधा आधा करके इसमें आ रहा था, तो मैं आधे करके ही इसको फ्राई कर रही थी। फ्राई करने में करीबन मुझे 1 घंटा तो लग ही गया था, क्योंकि काफ़ी सारा था, क्योंकि बाकी चीज़ें भी थी, तिल वगैरह भी था, उसको भी फ्राई करने में टाइम लग गया। पर फ्राई करने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में, और इजी भी रहता है। तो पहले मैं इसे लूँगी शक्कर। शक्कर से ही बनता है ये सारे लड्डू, जिससे कि हेल्दी भी होता है और गर्म भी रहता है। तो सर्दियों के लिए सबसे बेस्ट आइटम है ये। ना आपको ख़रीदने की झंझट, ना कुछ, घर में बनाओ, बढ़िया मस्त हेल्दी टेस्टी। और फिर पानी इसमें डाला मैंने 1 कप। ये 1 गिलास के बराबर पानी था, 1 कप पानी था। और इसमें शक्कर डालेंगे। शक्कर को टुकड़े टुकड़े करके डालेंगे, जिससे कि पिघलने में देरी ना लगे और ये अच्छे से मेल्ट हो जाए बढ़िया से। इसमें देख लो उबाल आ गया। ये काफ़ी उबाल आने के बाद जब ये हो जाता है तो बिल्कुल ऐसे लावा की तरह खौलने लगता है। उसके बाद हमने इसे भुने हुए चूड़े में मिक्स कर दिया। अब देखिए मिक्स करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर धीरे धीरे करके इसे मिक्स करना है, जिससे कि अच्छे से मिक्स हो। मिक्स होने के बाद ये है ना, फटाफट से हमें लड्डू बनाने होते हैं गरम गरम ही, ज़्यादा ठंडा नहीं करना होता, वरना ये लड्डू बनेगा नहीं। तो हमने मिल करके इस लड्डू को फटाफट से बनाया। देखो कितने बढ़िया लग रहे, गोल गोल से लड्डू बन के रेडी हो जाते हैं। तो इनने भी मेरा हेल्प करा लड्डू बनाने में, क्योंकि मेरे अकेले से तो ये बनने से रहा। फिर बारी आई दूसरे की। अब मैं इसमें फिर से सेम प्रोसेस करूँगी। पानी डालूँगी, टूटे हुए शक्कर डालूँगी, जिससे कि अच्छा सा उबाल आ जाए। ये देखो कितना बढ़िया मस्त लग रहा है देखने में, उबला हुआ जैसे लावा होता है वैसा लग रहा है। अब ये तिल के अंदर डालूँगी, जिसको सेसमे सीड्स भी बोलते हैं। और ये मैंने वाइट तिल लिया है, इसको भी भून करके ही लिया है मैंने, जिससे कि भुनने के बाद बहुत ही अच्छी खुशबू और क्रिस्पीनेस आती है। तो इसमें डालने के बाद बड़ा ही अच्छा सा छोटे छोटे से लड्डू हमने बना लिए। अब है मूढ़ी की बारी, जिससे कि मुड़मुड़ा बोलते हैं। इस मुड़मुड़े में भी हमें सेम प्रोसेस से शक्कर डालना है, और शक्कर डालने के बाद हमें अच्छे से मिक्स कर लेना। बता रही हूँ दोस्तों, सबसे इजी हमें यही लगा लड्डू बनाने में। मूढ़ी का लड्डू बनाने में कोई टेंशन नहीं हो, बहुत ही ईजिली आसान तरीके से हमने बना लिया। इसको अच्छे से मिक्स करा, उसके बाद फटाफट से हमने वही गोल गोल बनाते गए, और ये बहुत ही अच्छे से सेट भी हो जाता है। इसमें बहुत ही कम मेहनत लगता है, सबसे कम मेहनत मेरा इसमें ही लगा, और मुझे ये बनाने में भी बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो मैंने गोल गोल करके लड्डू बना लिया। अब देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम देखने में टेस्टी, और बहुत ही टेस्टी है। बचपन में तो मम्मियाँ बना बना के रख देती थी भर भर के डब्बा, और हम बस खेलते रहते थे, निकाल निकाल के खाते रहते, इतना मज़ा आता था। और अब ये खुद से बनाना पड़ रहा है, तो पता चलता है कि हाँ भाई कितना मेहनत लगता है। तो आखिरकार मेरा ये लड्डू बन के तैयार हो गया, जिसमें कि मैंने रखा है बाल्टी में। इसे एयर टाइट कंटेनर में रखे, जिससे कि हवा ना लगे और ये बहुत ही क्रिस्पी अच्छा सा रहे। तो मेरा 1 बाल्टी भर के बन गया था।